हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का टॉपिक है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रह रहे हैं तो आपको अच्छी जॉब कैसे मिल सकेगी। गाइस, स्टूडेंट वीजे के ऊपर आ सकते हो या आप आ सकते हो पीआर बेसिस के ऊपर। बाकी और भी वर्किंग वीजाज भी हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो गाइस, जो स्टूडेंट आ रहा है +2 के बाद आ रहा है मेनली या ग्रेजुएशन के बाद आ रहा है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है मतलब आपको यहाँ पर परेशानी आ सकती है काम को लेने के लिए। तो कोई भी एक्सपीरियंस आप गूगल के ऊपर सर्च करिए, मेरी पिछली वीडियोस को चेक करिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन सी जॉब्स हाई रेटेड है, इजीली अवेलेबल है, ताकि आप उसका एक्सपीरियंस लेकर आओ वहां पर। यहाँ पर आकर परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, पीआर बेसिस के ऊपर आ रहे हो उसको भी परेशानी हो सकती है, भले ही आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन यहाँ पर आपको लोकल एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी आपने जॉब लेने जाना है वो पूछते हैं कि आपके पास लोकल एक्सपीरियंस है या नहीं है, प्रेफर उसको मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो गाइस, मेन बात मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट की। जो पीआर बेसिस के ऊपर आ रहा है उसको परेशानी कम आएगी एज कम्पेयर टू स्टूडेंट वीजा। अब देखो, स्टूडेंट जो है क्या सोच कर आ रहा है, मैं वहां पर जाकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में, 4,000 से लेकर $5,000 की मेरे को नौकरी लग जाएगी। कुछ पैसे मैं अपने सेविंग के लिए रखूंगा, कुछ पैसे मैं अपने ऐशोआराम के लिए रखूंगा और उसमें से कुछ पैसे मैं इंडिया भेज दूंगा क्योंकि मेरे पास लोन है। कई बच्चे लोन के ऊपर आते हैं या घर वालों को भेज देते हैं एज ए गिफ्ट। ठीक है, ये आप सोच कर आ रहे हो। तो गाइस, ये कहना ईजी है लेकिन यहाँ पर सिचुएशन है डिफरेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब आपको यहाँ पर रियलिटी पता चलेगी तब आपके एक्सपेक्टेशंस थोड़े बहुत खत्म हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपके यहाँ पर सारे सपने पूरे नहीं होंगे, डेफिनेटली, बट उसको टाइम लगेगा। लेकिन आप में कैपेबिलिटी क्या है। यहाँ पर हर कोई जॉब लेना चाहता है, 9 to 5 जॉब करेंगे, अच्छी जॉब होगी, कोई हार्डवर्क नहीं लगाना पड़ेगा, मैं ये जॉब नहीं करूँगा वो जॉब नहीं करूँगा। सबसे पहले अपने मन के अंदर ये बसाकर आओ कि आपको किसी भी तरह की जॉब यहाँ पर करनी पड़ सकती है। इवन के जो पीआर बेसिस के ऊपर आ रहे हैं मैं उनको भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको लोकल एक्सपीरियंस नहीं है। सर्वाइवर के लिए आपको कुछ भी जॉब करनी पड़ सकती है। मैंने ऐसे देखा हुआ जो पीआर बेसिस के ऊपर आ रहे हैं वो पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं, क्लीनिंग की जॉब कर रहे हैं। कोई भी जॉब यहाँ पर बुरी नहीं है। हमारे को मतलब क्या है, क्यों आए यहाँ पर? अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए। इसमें प्राइम रीजन है पैसा कमाने के लिए। अगर आपको बात सच लगे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आंसर देना कि जो मैंने बात कही है वो सही है या नहीं है। पैसा कमाने के लिए हम बेसिकली यहाँ पर आए, चाहे आप स्टूडेंट वीजे के ऊपर आए हो चाहे आप पीआर बेसिस के ऊपर आए हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल के लिए आते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन मेजोरिटी के ऊपर अगर हम बात करते हैं वो लोग यहाँ पर सेट होने के लिए आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट वीजे के ऊपर आते हो, ये टेम्परेरी वीजा है। इसके वर्किंग आवर्स जो है वो कम है, 20 आवर्स अ वीक। 20 आवर्स के बीच में अगर मान लीजिए आपको TFN के ऊपर $22 की नौकरी मिल जाती है, सपोज $25 की भी मिल जाती है, 25 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट विल बी ओनली $500 पर वीक। $500 आप कमा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा। मैं $25 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आते ही आपको 25 नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कम चांसेस हैं। अब $500 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, एक महीना नहीं 4, 28 डेज, क्योंकि यहाँ पर हफ्ते की वीक आती है, हफ्ते की पेमेंट आती है, हफ्ते का रेंट देना पड़ता है, एक महीने का नहीं होता ये। तो 4 वीक्स में आप सिर्फ $2,000 कमा रहे हैं। और आपका खर्चा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका खर्चा गिराने को आए ना, अगर आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह रहे हैं, एक स्टूडेंट एक शेयरिंग बेसिस के ऊपर घर में रह रहा है, उसका खर्चा 700 से लेकर 1,000 के बीच में आता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सी एरिया में रह रहे हैं, कितना खर्चा है, लेकिन जो मिनिमम है 700 से लेकर 1,000 के बीच में आ जाता है। सारी चीजें इंक्लूड, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो। और कमाई कितनी है? 2,000 मैंने ज्यादा बता दी है, मे भी 1,200 भी हो सकती है, 1,500 भी हो सकती है। तो मतलब ये कहने का कि हम धीरे धीरे आगे बढ़े कैसे। जो गाइस बैक एंड के ऊपर जॉब कर रहे हैं, जो फ्रंट एंड के ऊपर जॉब कर रहे हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने एक कॉमन बात यहाँ पर देखी है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मैं वहां पर जाकर 9 to 5 जॉब करूंगा, घर आ जाऊंगा बस। सबसे पहली बात, यहाँ पर जॉब का कोई टाइमिंग्स नहीं है। 24 आवर्स यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर सुबह की नहीं मिल रही रात को कर लो, दोपहर को कैजुअल जॉब, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब। ठीक है, शुरू के ऊपर आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिल सकती है,
क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं ऑनलाइन, अपने फ्रेंड सर्कल से पूछो, उनसे पूछो जो पुराने आए हैं मैं कैसे करूं। हाथ के ऊपर हाथ धरकर मत बैठना यहाँ पर आकर। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये अपने मन के अंदर बसा कर आना। कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 6 साढ़े 6, बस इतनी होती है। उस केस में 6 साढ़े 6 लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत इजी है। यहाँ पर क्या हिसाब है, यहाँ पर 6 साढ़े 6 के कुछ नहीं पूछता है। आप वहां से आ गए हो, अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब सोचने वाली बात है कि कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, पुराने बैठे हुए हैं, 10-12 साल हो चुके हुए हैं, लेकिन वो तो इतने घर बना रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि अगर आपने फ्रंट डेस्क जॉब करनी है, फ्रंट डेस्क मतलब रिसेप्शनिस्ट की होगी, ठीक है, तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। या तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए या तो आप जॉब करिए, दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर आप बिजनेस के ऊपर करते हैं तो आपको एबीएन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपने जॉब करते हैं तो टीएफएन के ऊपर काम करना पड़ेगा। टेक्स्ट फाइल नंबर, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। तो जो बंदा +2 के बाद आ रहा है वो आते ही यहाँ पर मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं मेजोरिटी केसेस में। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, जितनी देर तक आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है आपके पास, यहाँ पर जॉब लगना मुश्किल हो जाता है हर एक स्टूडेंट के लिए। जॉब्स अवेलेबल है, जैसे ऊबर ईट्स की है, वहाँ पर वो ज़्यादा इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन वो सेकेंडरी जॉब है भाई। जो अगर आपने प्राइमरी परमानेंट जॉब करनी है आगे जाकर, कहीं ना कहीं पर अगर आपको दिक्कत आएगी तो इसी वजह करके आएगी क्योंकि आपके इंग्लिश के स्किल्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स व्हाइल यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो सोचना बंद कर दो कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। मिल सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, मे भी हर एक का एक्सपीरियंस होगा अलग। जो मैंने देखा है, यहाँ पर एक बार मैं गया सबवे के ऊपर, एक इंडियन आया +2 में भी, छोटा ही था, +2 करके रिसेंटली आया ही होगा, अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। सबवे के पास में गया सबवे बनाने के लिए, उसको ये नहीं पता सामने जो चीज़ें दी हुई हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटिस कहते हैं, या जिस टमाटो का पता था, अनियन का पता था, और बाकी और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको नहीं पता था। वो वहाँ पर कर रहा था ये डाल दो, दिस वन दैट वन दिस वन। ये क्या है भाई, इसको सीखो। अगर आपको नहीं पता तो आप इंप्रूव करना सीखो इसको। आपने कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। अगर आप इंडिया से या किसी भी होम कंट्री से आ रहे हैं, सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट वीडियो को देख लेना, बहुत सारे मैंने वीडियोस बना चुका हूं इसके ऊपर कि आपको कौन कौन सी एक्सपीरियंस अगर आप लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पर आकर दिक्कत नहीं आएगी और प्रॉब्लम जो आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपको चांसेस हो जाएंगे ज़्यादा अपनी जॉब ढूंढने के। और दूसरी बात, आज मैं फर्स्ट टाइम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ गाइस, English is very important. If you have good communication skills, you can get your job very easily in Australia. Try to speak in English. नहीं आती है कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई तो करो। अगर आपने सपने पूरे करने हैं तो इंग्लिश आनी पड़ेगी। बल्कि आप बिजनेस में भी देख लो, बिजनेस कर रहे हैं आप, आपके पास जो बंदे आएंगे वो गोरे भी तो आएंगे, जरूरी थोड़ा कि सारे इंडियंस आएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास जो आएंगे वो उनको हिंदी आती होगी सिर्फ। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, सारे काम छोड़कर आज से अभी से इंग्लिश बोलना लिखना सारी चीजें आपने इंग्लिश से करनी है डेली बेसिस के ऊपर। और एक तरीका बता देता हूँ कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, इस लाइन में मैं 4 साल से हूँ, पीटी की ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ सिंस 2016। मेरा यूट्यूब चैनल है पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल। तो पीटी एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाइड करके ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। एज कंपेयर टू आइल्स, ये पीटी वो इजी होता है एग्जाम। अगर आपने पीटी की कोचिंग लेनी है, मेरे दूसरे चैनल के ऊपर जाइए, पीटीई टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल, यहाँ सर्च करिए पीटी बाय निखिल। और दूसरी बात, मेरा टिकटॉक के ऊपर चैनल है निखिल पीटी, वहां पर मैं डेली बेसिस के ऊपर इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए वीडियोस डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं और तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये भाई देखिए, अब इनको यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है, दिक्कत आ रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह यही है कि इनको इंग्लिश नहीं आती है। जब अगर इंग्लिश आती है तो
मतलब कि लाइक उतनी आती है कि लोगों को समझ नहीं आ पाती, इशारों से हम बता देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर आपने यहाँ पर अच्छी जॉब लेनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। भाई इंग्लिश सीखो जाके घर पे बैठकर, यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करो। ऑस्ट्रेलिया आना है ना, या ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हो तो इंग्लिश सीखो तो ही अच्छी मिलेगी नौकरी। ठीक होगी बात। तो गाइस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। मैंने बता दिया इन शॉर्ट कि आपको क्या करना चाहिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। बेस्ट ऑफ लक।